Hello everyone, this is the solution of exercise 1.2 class 9th NCERT। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। इसे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है वो भी बिल्कुल इसके जैसा है, तो इसे अगर हम अच्छे से सीख लेंगे तो रूट 5 को हम इजीली लोकेट कर पाएंगे। ओके, अच्छा, रूट 3 को लोकेट करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको रूट 2 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए नंबर लाइन के ऊपर। क्लियर? रूट 2 की वैल्यू मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाई थी, कैसे निकालते हैं रूट 2 की वैल्यू नंबर लाइन के ऊपर, कैसे लोकेट करेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, रूट 3 की वैल्यू या फिर किसी भी रूट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको अगर रूट n की वैल्यू निकालनी है ना, तो उससे पहले आपको रूट n-1 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, मुझे निकालना है रूट 3, तो रूट 3 से पहले मुझे किसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए? रूट 2 की। ठीक है, कैसे निकालेंगे रूट 2 को? आपको पता है नंबर लाइन के ऊपर ये 0, हमने पीजीटी थ्योरम अप्लाई की थी, हमने बेस को कितना लेट किया था? 1 यूनिट। परपेंडिकुलर को कितना लेट किया था? 1 यूनिट। तो हाइपोटेनस हमारी कितनी निकल के आई थी? रूट 2। कैसे आई थी? पीजीटी अप्लाई की थी। पर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है? 1, इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 1। कितना बन गया? 1 + 1 2। हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 2। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई थी? रूट 2। हमने बेस को 1 यूनिट लिया, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लिया। जब इन दोनों की वैल्यू 1 यूनिट ली तो हाइपोटेनस हमारी कितनी मिली? रूट 2। तो इसे नंबर लाइन के ऊपर कैसे लोकेट करेंगे? 1 यूनिट आप ऐसे डिस्टेंस लोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर आपने ये 1 यूनिट ली है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितनी होनी चाहिए? 1 यूनिट। यूनिट सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है। ठीक है, 1 यूनिट। क्लियर? जब आप इनको मैच करोगे तो ये कितनी आएगी? हाइपोटेनस कितनी आएगी आपकी? रूट 2। अब जो ये आपकी लेंथ है, ये कितनी लेंथ है? रूट 2 लेंथ है। ठीक है, अच्छा, रूट 2 तो आपको लोकेट करना आ गया था। हमने यहाँ पर कंपास रखकर और इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला हमें वो क्या था? रूट 2। अब हमें निकालना है रूट 3। रूट 3 निकालने के लिए आपको फिर से पीजीटी अप्लाई करनी होगी। पीजीटी कैसे अप्लाई करोगे? अब की बार आपको पता है, अगर मुझे हाइपोटेनस चाहिए रूट 3 तो कैसे आएगा? देखो यहाँ पर आप परपेंडिकुलर को लेट करो रूट 2 या फिर बेस को लेट करो रूट 2 और परपेंडिकुलर को लेट करो आप 1। किसी भी एक को आप रूट 2 लेट कर सकते हो, दूसरे को 1। ठीक है, अब देखो हाइपोटेनस कितनी आएगी इसकी, क्या अप्लाई करेंगे? पीजीटी थ्योरम। पीजीटी थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस क्या है यहाँ पर? रूट 2, इसका स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट से 2 से रूट कैंसिल आउट, यहाँ कितना बच गया? 2। अच्छा, h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3। एच स्क्वायर इक्वल टू 3, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, रूट 3। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस कितनी मिल गई आपको? रूट 3। कब मिली रूट 3? जब आपने इन दोनों में से किसी एक को रूट 2 माना और दूसरे को 1 यूनिट माना। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप बेस को रूट 2 मानो, आप परपेंडिकुलर को भी रूट 2 मान सकते हो और इसे भी रूट 2 मान सकते हो। लेकिन मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर आप परपेंडिकुलर को रूट 2 मानोगे ना, तो आप क्या स्केल में बता पाओगे रूट 2 वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है? मान कर चलो मैंने 1 सेंटीमीटर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है और बेस लिया है रूट 2।
तो जब मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी होगी तो मैं नहीं बता पाऊंगी ना स्केल के ऊपर कि √2 लेंथ कितनी होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कितना लिया है 1 यूनिट। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम बेस में कैसे मालूम चलेगा। बेस तो बेटा ये रहा हमारा, ये इसे हम बेस मानेंगे। ये एक लाइन है, अब हम क्या करेंगे, मैंने इसे बेस मान लिया। बेस मानने के बाद अब मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है बेटा, 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर, ये तो बेस हो गया। अब आप इसे मत ऐसे मत देखो, अब इसे आप ऐसे देखो। ठीक है, ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितना ड्रॉ करना था, 1 यूनिट। ठीक है, ये 1 यूनिट आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। बेस कितना हो गया, √2, ये आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा था ना। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1 यूनिट। तो आप जब इस ज़ीरो को इस पॉइंट से जब आप ज्वाइन करोगे, इसे जब आप ज्वाइन करोगे तो जो ये लेंथ निकल के आई, ये लेंथ कितनी आई, ये आई √3। कैसे आई √3, ये आपका बेस √2, ये आपका परपेंडिकुलर, और जब इन दोनों में हमने पीजीटी अप्लाई की तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आई, √3। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे, अगर ये √3 है, ये लेंथ √3 है, तो हम कंपास को ओपन करेंगे, कंपास की एक निब को यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल को रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और पेंसिल को रखने के बाद यहाँ से ऐसे सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे, और जहाँ पर ये इस नंबर लाइन को कट कर देगी वही पॉइंट क्या होगा आपका, √3। वही पॉइंट क्या होगा, √3। क्लियर। अच्छा, अब आप पूछोगे कि मैम ये √3 लाए कहाँ पर करेगा। बेटा ये √3 लाए करेगा 1 और 2 के बीच में कहीं पर। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन तो आप इसी से बता पाओगे। ठीक है, मैंने स्केल का यूज़ नहीं किया है, इस वजह से मैं बीच में ऐसे ही नॉर्मली पॉइंट बना दिया है, लेकिन आप स्केल का यूज़ करोगे तो एग्जैक्ट पोजीशन आ जाएगी, वहाँ पर आपका क्या होगा, √3 लोकेट। क्लियर। यहाँ पर देख लीजिए बुक में, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर ये लाइन ड्रॉ की है, 0 से 1 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर, इसमें पीजीटी अप्लाई की तो हमें हाइपोटेनस मिल गया √2। ठीक है, फिर ये होने के बाद हमने दोबारा से इसमें पीजीटी अप्लाई की, इसको माना हमने बेस, इसको माना हमने परपेंडिकुलर, और यहाँ से एक लाइन 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दी। ये जो आया ये क्या आया आपका, हाइपोटेनस। किसके लिए हाइपोटेनस है ये, इस ट्राइंगल के लिए। क्लियर, इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3। कंपास ओपन करोगे, कंपास की एक निब को यहाँ पर रखोगे, पेंसिल की निब को यहाँ पर रखोगे, और यहाँ से आर्क बनाते हुए एक पॉइंट मिलेगा आपको नंबर लाइन के ऊपर, वो पॉइंट क्या होगा, √3। अब आप बोलोगे कि मैम हमें क्या पता ये √3 है। बेटा आपको ये तो पता है ये लेंथ √3 है, ये जो लेंथ है ये कितनी है, √3। आप जब कंपास को ऐसे घुमाओगे ना तो उसकी रेडियस सेम होती है, तो ये रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है और ये भी सर्कल की रेडियस है, और आपको पता है सर्कल के अंदर कितनी भी रेडियस हो सबकी लेंथ क्या होती है, सेम। तो यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर भी √3 ये लेंथ होगी। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसे स्टार्ट करने से पहले एक बार इसे देख लेना कि अगर आपको √n की वैल्यू निकालनी है, लोकेट करनी है नंबर लाइन के ऊपर, तो इसके लिए आपको किसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, √n-1 की वैल्यू लोकेट होनी चाहिए उसके ऊपर, फिर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर ट्रू है तो भी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, फॉल्स है तो भी जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब रीज़न बताना है क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। फर्स्ट है आपका, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर।
क्या हर एक हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं क्या? अच्छा, आपको पता है रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर, जितने भी नंबर आप लोगों ने आज तक पढ़े हैं वो सारे नंबर रियल नंबर थे। रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है रैशनल नंबर का और दूसरा इर्रेशनल नंबर। रैशनल प्लस इर्रेशनल मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर। अच्छा, आपको पता है ना रैशनल नंबर में इंटीजर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, सारे नंबर इसमें आ जाएंगे वो वाले। और जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले हैं या रूट वाले हैं, जो रूट से बाहर प्रॉपर नहीं आते हैं, जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या होते हैं? इर्रेशनल। तो जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं वो सारे क्या हैं? रियल नंबर। तो ये बोल रहा है क्या हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है? बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर किन किन से मिलकर बना है? रैशनल भी, सारे रैशनल प्लस सारे इर्रेशनल, तो उनसे मिलकर क्या बना है? रियल नंबर। तो ये ट्रू है, यस, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। रीजन दोगे आप? बिकॉज रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल प्लस इर्रेशनल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि रियल नंबर जो लाइन होती है इसके ऊपर हर एक नंबर को हम ऐसे रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं क्या? ऐसे कर सकते हैं क्या? बताओ। अब आप बोलोगे कि मैम आपने जब लोकेट करना सिखाया था हमें तो आपने हर किसी की वैल्यू बताई थी। रूट 2 को कैसे लोकेट करना है, रूट 3 को, रूट 4 मतलब 2 होता है, रूट 1 मतलब 1 होता है, ऐसे हम हर एक नंबर को लोकेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, अगर आप नेगेटिव में लेते हो ना वैल्यूज़ को तो ये नंबर रियल नंबर नहीं कहलाते, ठीक है, ये नंबर आपके रियल नंबर नहीं हैं। इसलिए जो जितने भी नेगेटिव में, रूट के अंदर नेगेटिव में जो वैल्यू आएंगी ना वो सारी रियल लाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगी। आपको मैं बता दूं, जैसे ये दोनों अपोजिट है ना, जो नंबर रैशनल होते हैं वो इर्रेशनल नहीं हो सकते, जो इर्रेशनल है वो रैशनल नहीं हो सकते। वैसे ही रियल नंबर के अपोजिट नंबर जो होते हैं वो होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। कौन से नंबर? इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर कभी भी रियल लाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। इमेजिनरी नंबर होते कौन से हैं? जो रूट के अंदर नेगेटिव में नंबर आ जाए ना, रूट के अंदर नेगेटिव में नंबर आ जाते हैं, वो नंबर आपके रियल नंबर ना होकर इमेजिनरी नंबर होते हैं। या तो कोई नंबर इमेजिनरी होता है या फिर रियल, ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। तो हम हर एक नंबर को ऐसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम रूट -2 को इसके ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए ये क्या है आपका? फॉल्स। और रीज़न में आप ये बता सकते हो कि नेगेटिव नंबर को हम शो नहीं कर सकते रियल नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इर्रेशनल नंबर है? क्या हर एक रियल नंबर इर्रेशनल नंबर है? रियल नंबर में तो बेटा रैशनल नंबर भी आते हैं। मैं अगर लिख दूं 2/3 तो ये इर्रेशनल है? रियल नंबर तो है, ठीक है, क्या ये इर्रेशनल है? नहीं है। तो रियल नंबर हो सकता है वो रैशनल हो सकता है वो इर्रेशनल हो, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक नंबर इर्रेशनल ही हो, कुछ नंबर रैशनल भी तो होते हैं, तो इसलिए ये क्या है? फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल। अब की बार क्या बोला है? स्क्वायर रूट हर एक पॉजिटिव इंटीजर का इर्रेशनल है क्या? स्क्वायर रूट हर एक पॉजिटिव नंबर का, वो कह रहा है हर एक नंबर इर्रेशनल मिलेगा क्या? चलो ये मान लिया इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ठीक है। क्या ये इर्रेशनल है? क्या ये रूट के बाहर नहीं आ सकता? रूट 4 मतलब क्या होता है? 2।
क्या ये इरेशनल है? नहीं है। ये क्या है? रैशनल नंबर। तो ये भी फॉल्स हो गया ना कि हर एक नंबर इंटीजर जो पॉजिटिव नंबर हैं रूट के अंदर ज़रूरी नहीं वो सारे के सारे इरेशनल हो सकता है, हो सकता क्या होता ही है, कुछ नंबर रैशनल होते हैं रूट के अंदर, कुछ इरेशनल। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए पूछा गया है, एग्जाम्पल में आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल में आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, √16 का बता सकते हो। कोई भी नंबर जो परफेक्टली बाहर आ रहा है वो आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको √5 को क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। √5 को किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन के ऊपर। अच्छा, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था अगर आप √5 को रिप्रेजेंट करना चाहते हो नंबर लाइन के ऊपर तो इससे पहले वाला नंबर आपको मालूम होना चाहिए ना, बिल्कुल मालूम होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? ये नंबर कौन सा है? ये 2 ही तो है। मैं √4 को 2 नहीं लिख सकती, इसके फैक्टर बनाकर इसे बाहर निकाल दो। √4 को कैसे लिख सकती हूँ? √2 × 2 और इसके फैक्टर बनाओगे तो बाहर क्या आ गया? 4। तो √4 मतलब क्या है? 2 भी तो है। ठीक है, मुझे ये नंबर लाइन के ऊपर शो करना है तो उससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? √4। √4 का मतलब क्या है? 2। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो ये नंबर लाइन, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कहीं पर 1 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका बेस 2 लेट कर लूँ, बेस कितना लिया है मैंने? 2 यूनिट, और परपेंडिकुलर लेट करूँ मैं 1 यूनिट। परपेंडिकुलर कितना लेट किया है? 1 यूनिट। और मैं इसे ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, पीजीटी अप्लाई करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप बताओ ये जो हाइपोटेनिस है ये कितनी आएगी? पीजीटी अप्लाई करोगे इसमें, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो यहाँ पर पीजीटी अप्लाई करो। हाइपोटेनिस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना बन गया? 5। तो हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी आ गई? √5। स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर क्या आ गया? रूट। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? √5। ठीक है, आया समझ? समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लेना, बहुत इजी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी, लेकिन अभी आप इसे समझिए। बेस हमने लेट किया है, खुद ने लेट किया है, ये कहीं पर गिवन नहीं था, हमने खुद ने लेट किया है बेस को 2, परपेंडिकुलर को 1। ठीक है, तो हमें हाइपोटेनिस कितना मिला? √5 मिल गया। अच्छा, ये जो लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी है? ये कितनी लेंथ है इसकी? √5 लेंथ है। ठीक है, कंपास ओपन करो, कंपास की एक निब को यहाँ पर रखो, पेंसिल की निब को यहाँ पर रखो और यहाँ पर क्या बना दोगे आप? आर्क। ठीक है, जब आप आर्क बनाओगे ना तो ये अगर आप इसे ऐसे कंप्लीट रोटेट करते तो एक सर्कल बन जाता। ठीक है, और ये सर्कल की क्या होती? रेडियस। अच्छा यहाँ पर देखना, यहाँ से यहाँ तक भी क्या है? सर्कल की रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू तो हर जगह सेम ही होती है ना, एक सर्कल में चाहे कितनी भी रेडियस हो सबकी लेंथ क्या होती है? सेम। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर अगर इसकी लेंथ √5 है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी? √5। तो √5 आपका यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो यहाँ पर कितना गिवन है? √5। एक बार फिर से फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। हमें लोकेट करना था √5 को नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करने के लिए आपको पता है अगर मुझे √5 की वैल्यू निकालनी है तो आप बेस को, जो बेस होता है ना, उसको हमेशा उससे कम वाला नंबर ऐड करते हो। ठीक है, तो अगर ये 5 हमें लोकेट करना है तो बेस को हम कितना मानेंगे? √4। √4 का मतलब होता है 2। ये यहाँ से यहाँ तक √4 है और √4 मतलब है 2, तो 2 यूनिट हम ड्रॉ कर दें। स्केल से हमने
0 यहाँ पर है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है। तो 2 यूनिट को हमने ऐसे मार्क कर दिया, बेस कितना लेट कर लिया 2। फिर परपेंडिकुलर हमने कितना लेट किया 1, ठीक है। पीजीटी अप्लाई की, पीजीटी अप्लाई करने के बाद हाइपोटेनस की वैल्यू मिली हमें √5। 0 को और परपेंडिकुलर को ज्वाइन कर दिया, ये √5 आ गया। √5 आने के बाद कंपास की हेल्प से आप यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करोगे और जो आर्क इस लाइन को टच करेगी जिस पॉइंट पर, वही पॉइंट आपका क्या होगा √5। इसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर सकते हो। जो भी नंबर आपको निकालना है, जस्ट उससे पहले वाले नंबर को आप बेस लेट कर लिया करो और परपेंडिकुलर को हमेशा 1, आप इजीली से लोकेट कर पाओगे। अच्छा, इसके बाद ना आप किसी भी नंबर को इजीली लोकेट कर पाओगे। आप इसके क्वेश्चन नंबर 4 का ये डायग्राम देखना एक बार अच्छे से, यहाँ पर मेरे में साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आप ना इसको देखना, इससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। इसे करने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये एक्सरसाइज।